महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु की कम उम्र में मृत्यु अचंभित करती है। अभिमन्यु की मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के कई हैरान कर देने वाले भेद खोलती है। भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना अनसुलझा रहस्य है। दरअसल अर्जुन तो मात्र 15 वर्ष के लिए अभिमन्यु के पिता थे। इनके असली पिता यानी कि मूल पिता तो कोई और ही हैं। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे, तब उन्होंने सभी देवी देवताओं से अपना अपना योगदान करने के लिए कहा। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन जब चंद्रदेव से कहा गया कि वे अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतार लेने की आज्ञा दे, इस पर चंद्रदेव ने कहा कि वे पुत्र वियोग नहीं सह सकते। वे महज 16 साल के लिए अपने पुत्र को धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वो मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने ही अपने पुत्र की उम्र महज 16 साल तय कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे तो उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना सीख नहीं पाए और चक्रव्यूह में फंसकर वे वीरगति को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण को अभिमन्यु की मृत्यु का रहस्य पता था, इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण से पूछते रहे, लेकिन वो टालते रहे। इसी तरह विधि का विधान सफल हुआ। क्या आप जानते हैं कि पांडवों के पिता का नाम पांडु क्यों पड़ा? ये तो आप जानते ही हैं कि पांडु और धृतराष्ट्र के पिता विचित्रवीर्य की अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी। जिस समय विचित्रवीर्य की मृत्यु हुई उस समय अंबिका और अंबालिका गर्भवती नहीं थी। बाद में माता सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र वेदव्यास से निसर्ग या फिर नियोग के जरिए कुरुवंश आगे बढ़ने के लिए गुजारिश की। जब वेदव्यास निसर्ग के लिए आए तो पांडु की मां अंबालिका डर के मारे पीली पड़ गई। निसर्ग के बाद वेदव्यास ने माता सत्यवती को बताया कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। आज के संदर्भ में देखेंगे तो पांडु रोग कुछ और नहीं बल्कि एनीमिया है। पांडु रोग में लीवर ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण पीलिया हो जाता है। इस रोग में भूख नहीं लगती और व्यक्ति शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि वेदव्यास ने पहले ही बता दिया था, इसीलिए संभव है कि अंबालिका का पुत्र का नाम पांडु रखा गया हो। यही पांडु बाद में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यानी पांडवों के पिता बने। कुंती को वरदान मिला था कि वह किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती है। ये वरदान उन्हें अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा करने के लिए मिला था। ऋषि दुर्वासा वे कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कुंती को ये वरदान दिया था। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक चमत्कारी मंत्र बताया था। इसकी मदद से वह किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इस मंत्र की मदद से कुंती ने विवाह के पहले सूर्य देव से शिशु की मांग की थी और कर्ण का जन्म हुआ था। इसके बाद कुंवारी कुंती कर्ण को अपनी कोख में जन्मा देखकर घबरा गई थी। किसी को पता न चले इसीलिए उन्होंने शिशु को गंगा में बहा दिया था। यहाँ पर बता दिया जाए कि जब कुंती को ये वरदान मिला था तब उनकी उम्र बहुत ही कम थी।
वो एक बालिका थी। उन्होंने बाल सुलभ जिज्ञासावश अर्थात क्यूरियसिटी से देखने के लिए कि क्या सच में ये मंत्र काम करता है और देवता आकर पुत्र देकर जाते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस मंत्र का प्रयोग किया था। पर जब मंत्र ने अपना असर दिखाया और उनके गोद में एक नवजात शिशु प्रकट हो गया, तब समाज के भय से और लोकलाज से उन्होंने उस बालक को गंगा नदी में सुरक्षित प्रवाहित कर दिया। जरासंध मथुरा नरेश कंस के ससुर थे। कंस की मृत्यु के बाद जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। जरासंध शक्तिशाली होने के साथ ही बेहद क्रूर भी था और कृष्ण को शत्रु मानता था। इन हमलों में हंस और डिंभक ने अहम भूमिका निभाई थी। हंस और डिंभक जरासंध के वीर सेनापति थे। श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि अगर हंस और डिंभक जिंदा होते तो जरासंध तीनों लोगों को हरा सकता था। महाभारत में बताया गया है कि हंस के मरने के बाद डिंभक ने कहा, मैं हंस के बिना संसार में जीवित नहीं रह सकता। यह कहते ही डिंभक ने हंस के मरने के बाद यमुना नदी में कूदकर जान दे दी। जैसे नरक के देवता यमराज हैं, वैसे ही स्वर्ग के देवता इंद्र को कहा जाता है। इंद्र एक पद का नाम है, इस पर कोई भी बैठ सकता है। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण के अनुसार कृतक त्रैलोक्य, भू, भुवः और स्वः ये तीनों लोक मिलकर कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं। सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है, उसे स्वर्गलोक कहते हैं। अंतरिक्ष में भव्य स्वर्गलोक का वर्णन पुराणों में मिलता है, जहाँ पुण्य आत्माएं कुछ काल के लिए रहती हैं। पुराणों की माने तो कैलाश के ऊपर स्वर्गलोक है और धरती के नीचे नरक और पाताल लोक है। संस्कृत शब्द स्वर्ग को मेरु पर्वत के ऊपर के लोकों के लिए प्रयुक्त किया गया है। पुण्य करने वाली आत्मा स्वर्गलोक जाती है, वह वहाँ अपने पुण्य क्षीण होने तक रहती है। अगले जन्म लेने तक ये आत्मा यहीं रहती है। यहाँ अनंत काल तक वही आत्मा रहती है जिसे मोक्ष मिल गया हो।